आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद भदोही में गौशाला की सच्चाई, आखिर मानवता का राग क्यों अलापते हैं लोग। आज हम बात करते हैं जनपद भदोही में खोले गए गौशालाओं की। हकीकत यह है कि सत्ता हो या शासन व्यवस्था तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आम आदमी जागरूक ना हो, आम आदमी को अपने अधिकारों की परख ना हो। व्यवस्था तभी बदल सकती है जब कहीं ना कहीं हम भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग हों। बात गौशाला की आती है तो तुरंत हम एक बात कहना शुरू कर देते हैं कि सरकार ने बछड़ों को हमारा खेत चरने के लिए छोड़ रखा है। बात भी सही है, आजकल छुट्टा पशु खेतों को चर जाते हैं जिससे फसल अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये पशु आते कहां से हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि जब तक इन बेजुबान जानवरों की ज़रूरत होती है लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और जब ज़रूरत खत्म हो जाती है तो इन्हें आवारा फिरने के लिए छोड़ देते हैं। साहब, इनमें भी जान है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए इन्हें भी अपना पेट भरना होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह पैसा नहीं कमा सकते। दूसरी ओर हम इंसानों के पास ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि हम भी पैसा कमा सकते हैं और मानवता का परिचय देते हुए दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में इन जानवरों की मदद नहीं करनी चाहिए? चलिए, हो सकता है आपके पास प्रतिदिन इनकी सेवा करने का समय ना हो, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन समय निकालकर इनकी सेवा तो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर यह कैसे संभव है, तो जवाब में हम यही कहना चाहेंगे कि गाय बछड़ों को यहाँ वहाँ छोड़ने की बजाय किसी गौशाला में दे आइए। गौशाला में देने के बाद अपनी जिम्मेदारी मत भूल जाइए, बल्कि कम से कम हफ्ते में एक दिन वहां जाकर उन बेजुबान जानवरों की सेवा करिए और मानवता का परिचय दीजिए। साथ ही यदि सक्षम है तो 11 रुपए ही सही उन जानवरों के लिए खाने पीने का सामान लेते जाइए। इसके साथ ही हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि अपने आसपास स्थित गौशाला में कम से कम हफ्ते में एक बार भ्रमण अवश्य करें, क्योंकि गौशाला किसी मंदिर से कम नहीं। विद्वानों ने भी कहा है, भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। गाय को तो हमारे पुराणों में माता माना गया है, तो एक साथ कई माताओं की सेवा करना किसी महान पुण्य से कम नहीं है। जो लोग नास्तिक हैं उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि मानवता का परिचय देते हुए बेजुबान जानवरों के लिए आसपास की गौशालाओं में कुछ दान अवश्य करें। मैं नहीं कहता कि पैसे का दान करिए, बल्कि भूसा, हरा चारा या रोटी आदि का दान कर सकते हैं। इस मुहिम के लिए पहला प्रयास जनपद भदोही के वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता ने किया है। उन्होंने ब्लॉक अभोली अंतर्गत ग्राम सभा असईपुर स्थित गौशाला में 30 फीट की एक चन्नी की व्यवस्था की है। इसी तरह जनपद वासियों से आग्रह है कि आसपास की गौशाला में जाकर हफ्ते में कम से कम एक दिन गायों की सेवा करें और जानवरों को इधर उधर ना छोड़कर गौशालाओं में छोड़ें, बल्कि हो सके तो प्रतिमाह गौशालाओं में गायों के लिए कुछ दान अवश्य करें। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा व पिंटू तिवारी की संयुक्त रिपोर्ट। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता, सदस्य जिला पंचायत ज्ञानपुर भदोही वार्ड नंबर 11 से। मैं असईपुर ग्राम सभा में गया था तो गौशाला मुझे वहाँ दिखाई दिया। मैं जैसे ही गौशाला में गया तो मुझे व्यवस्था जो वहाँ प्रधान द्वारा है वो अच्छा था, लेकिन मुझे कुछ कम अव्यवस्थित समझ में आया। तो मैं वहाँ 30 फीट की चन्नी की व्यवस्था किया और वहाँ बनना शुरू भी हो गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर गाँव के जहाँ गौशालाएँ हैं वहाँ के अगल बगल के गाँव के लोग एक दिन अपना श्रमदान करके उन गौ माता की सेवा करें, क्योंकि धर्म भी कहता है कि मुझे गौ माता की सेवा करना चाहिए और हम लोगों का दायित्व भी बनता है। सरकार का भी इस पे पुरजोर जो है योजनाएं ला रही हैं, तो ये हमें नहीं देखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर। मेरा भी दायित्व बनता है, मैं भी एक गाँव का नागरिक हूँ, तो मुझे ये संदेश देना है, चाहे वो घर से कुछ थोड़ा सा ही दान करें, चाहे रोटी हो, चाहे भूसा हो, चाहे हरा चारा हो, चाहे दरुआ हो, कुछ भी वो दे सकते हैं। तो मैं निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, तो मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक व्यवस्था खुद बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं आप सबके सहयोग से। और उन बेजुबान जानवर की मैं व्यवस्था में उनके लिए थोड़ा सा अपने श्रमदान करके उनकी जीवन यापन भी कर सकता हूँ। धन्यवाद सर। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।